योर डिनर इज़ रेडी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप लोग ना खाकर खुद भी अपनी तारीफ ज़रूर करेंगे। मैंने भी की थी। बहुत सिंपल डिलीशियस यम्मी एंड डिफरेंट रेसिपी है। तो मैं ना बाज़ार से टॉर्टिया रैप्स वगैरह बाय नहीं करती। वो मैदे के बने होते हैं तो मैं यूज़ नहीं करती उन्हें। तो घर में जो भी हम आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, मैंने वो 1 आटा ले लिया है 1.5 कप। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड किया था और अब इसे गर्म पानी से गूँध रही हूँ एंड दैट्स इट। इतनी सिंपल सी रेसिपी होती है और आप घर में ईज़िली टॉर्टिया रैप्स बना सकते हैं, बजाय से कि आप वो फ्रोज़न और मैदे के बने हुए रैप्स यूज़ करें। और बस इसको हम रेस्ट देंगे। मैंने सोचा कि मैं पेड़े बना के इनको रेस्ट दे दूँगी। तो पेड़े आप अपनी लाइक जैसे आपको जो साइज़ चाहिए उसको अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के रखते हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये देखें सारे पेड़े रेडी हैं। तो जब मैं आटा गूँध रही थी, पेड़े बना रही थी, तो इज़ल क्या शरारतें कर रही थी कि प्लांटर में से उसने सारी सैंड निकाल के फ्लोर पे बिखेरती थी और अब अपने कपड़े, फेस एंड हैंड भी गंदे कर रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं वैक्यूम कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे तंग ही करती रहेगी। जब तक पेड़े को रेस्ट होगा तकरीबन 20-25 मिनट, तब तक हम अपने कीमे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन है बिकॉज़ इसमें बहुत बेसिक मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। इसमें अनियन जाएगा और ग्रीन मसाला जाएगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसमें। तो मुझे अनियन ज़्यादा पसंद है कीमे में, इसलिए मैंने 1.5 अनियन लिया है। अगर आप चाहें तो 1 अनियन भी डाल सकते हैं, बट मैंने 1.5 अनियन ग्रेट किया है अच्छे से। इस रेसिपी पे ना आपने चॉप नहीं करना अनियन को, अदरवाइज़ वो बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी। आपने ग्रेट ही करना है ताकि जितना मैक्सिमम से हो सके आप अनियन को ब्रेक कर सकें साइज़ में। मेरे पास पार्सले नहीं था, इसलिए मेरे पास मिंट एंड करिएंडर था फ्रेश, तो मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं मिंट लीव्स को और करिएंडर को। तो अगर आपके पास पार्सले है तो आप पार्सले ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस रेसिपी में। तो थोड़ा सा मैंने चॉप्ड करिएंडर एंड मिंट सेपरेट बाउल में डाल दिया है बिकॉज़ अभी उसका मैं रायता बना लूँगी। कीमे की क्वांटिटी है 1.5 पाउंड और इसमें 1.5 अनियन मैंने अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया, थोड़ा सा फ्रेश मिंट एंड करिएंडर लीव्स को चॉप करके डाल दिया। और इसमें जो स्पाइसेस हैं ना वो बहुत बेसिक हैं। लाइक मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है स्टॉक में, अदरवाइज़ इसमें ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेल्टेड बटर यूज़ कर लिया है 1 टेबल स्पून। मसालों में सिर्फ नमक जाएगा, थोड़ा सा मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था जस्ट फॉर अ गुड फ्लेवर। और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने अभी फ्रेश पीसा है। इसका टेस्ट ये अलग आता है कीमे में जब आप फ्रेशली पीसते हैं ना, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश ही यूज़ करें। तो इसमें रेड चिली पाउडर या हल्दी पाउडर कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा। तो मैंने थोड़े से गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लिया बिकॉज़ मेरे पास फ्रेश गार्लिक नहीं था एंड दैट्स इट। बहुत मिनिमम मसालों के साथ ताकि कीमे का अपना फ्लेवर आए। और जब इसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेश और फ्रेश करिएंडर एंड फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करते हैं ना, तो हर चीज़ जब फ्रेशली आप उसको स्लाइस करते हैं या चॉप करते हैं ना, तो लिटरली इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो है नहीं हो कीमा तो मैंने साइड पे कर दिया था। अभी मैंने सोचा कि मैं पहले रायता बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद रैप्स बनाएंगे हम। तो रायते के लिए मैं होममेड योगर्ट यूज़ कर रही हूँ और पीलर की मदद से मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया था अनियन। हाफ़ अनियन वैसे भी मेरे पास पड़ा था जो आपने देखा कि हम फिर अनियन ऐसी चीज़ है कि उसको ना आपको फ़ौरन के फ़ौरन यूज़ कर लेना चाहिए। लाइक उस अनियन को फेंकने के बजाय मैंने सोचा कि मैं रायते में ही ऐड कर लेती हूँ जो हाफ़ अनियन बचा था। तो आप भी ना अगर आपने हाफ़ अनियन कट कर दिया तो आप उसको फ्रिज में रख के या अगले दिन मत यूज़ किया करें। आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या तो आप उसको फेंक दें या फिर आप इसको फ़ौरन यूज़ कर लें। तो ये रायता बहुत सिंपल है। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट, भुना हुआ ज़ीरा और जो फ्रेशली पीसी थी मैंने ब्लैक पेपर वो ऐड किया है एंड दैट्स इट। यानी कि ज़ीरा और काली मिर्च का रायता है धनिया और पुदीने के साथ। लिटरली इतना मज़े का ये रायता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप सिंपल रोटी के साथ ही खा लेना तो ये आपको रायता बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि ये फ्रेशली सारे इसमें स्पाइसेस काट के डाले हैं, पीस के डाले हैं। Oh my Janu baby. Oh my baby.
Yes, Hazel is hungry. Hazel lunch food. Hmm? She yes, mummy. I want food. Want food. Hazel, come to mummy. Hazel, you want cookie? Here, cookie. ये लो cookie ले लो, भी खाना खाएंगे. अभी पापा और हम आएंगे फिर हेजल भी खाना खाएगी. हेजल, are you hungry? Hazel, are you hungry? Hello. Hello, Hazel. वो पीछे से टूट जाएगा तो खुल के मेरी जान. जार ओपन है. वेट वेट वेट. जार ओपन कर दिया था हेजल ने. चल, ये देखो अपना कार्ड. You want to sit in a cot? You want to sit in a stroller? Sit down. Sit down. Sit down. Yeah. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go, Hazel, go. एज़ल माशाल्लाह खेल रही थी तो मैंने सोचा कि अब मैं रैप्स बना लेती हूँ। तो पौने 2 मैं किचन में आई थी और 2 बजे तक सारे रैप्स बन के रेडी थे। बिकॉज़ आपने इन्हें फुली कुक तो नहीं करना रोटी की तरह, आपने इनको तकरीबन 70% ही कुक करना है। बोथ साइड्स इतना कुक करना है कि कच्चे ना रहें। तो मैंने सारे रैप्स इसलिए बना रहे थे बिकॉज़ आज हम जो 3-4 ही बनाऊँगी मैं, बाकी जो लेफ़्ट ओवर बच जाएँगे 7-8 इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी पैकेट्स में डाल के। फ्रीज़र में डाल दें आप, जब आपको यूज़ करना हो विदिन 1 वीक में यूज़ कर लूँगी। बस आप इन्हें निकाल लें और यूज़ कर लें। किसी भी तरह रैप में आपने कोई वेजिटेबल डालनी है, सैलेड डालना है, कबाब डालने हैं, तो किसी भी तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रोल बना के, रैप बना के, बहुत तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इसकी आपको शक्ल बिल्कुल मे बी वो बाज़ार वाले टाइप की तरह नहीं लग रही होगी बिकॉज़ ये मल्टीग्रेन आटे के हैं। मैदे के होते तो आपकी शक्ल भी वैसी ही लगती। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी और घर की है, हेल्दी है। आपको पता है कि आपने क्या चीज़ यूज़ की है, मैदा यूज़ किया है कि आटा यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी ऐड नहीं किया मैंने। कोशिश करती हूँ कि चीज़ जो भी बनाऊँ उसको हेल्दी वर्जन बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और कीमे की क्वांटिटी भी देख सकते हैं माशाल्लाह, एक रैप में कितनी ज़्यादा कीमे की क्वांटिटी जा रही है। Hazel, no मेरी जान, don't do this Hazel, it's oil. No मेरी जान. Mama will cook you food, okay? Just wait. Mama will cook you food, Hazel. ये मैं अपने लिए रोल बना रही हूँ। मैंने अली को कॉल की थी, मैंने पूछा कि आप लंच के लिए भी आ रहे हैं क्योंकि वो मोस्टली वो 2 बजे के बाद आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी बिज़ी हैं, वो भी नहीं आएँगे, वो बाद में ही आके खाना खाएँगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए रोल बना लेती हूँ। अमल के आने में भी टाइम था तो मैं अभी बस अपना लंच एन्जॉय करूँगी, उसके बाद फिर अमल का और हेज़ल का लंच बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल यूज़ नहीं किया पैन को ग्रीस करने के लिए बिकॉज़ कीमे में भी ऑलरेडी बटर था। तो मिनिमम ऑयल के साथ अ, आपका रोल रेडी हो जाता है। 5 मिनट के बाद जब मुझे लगा कि कीमा कुक हो चुका होगा तो मैंने फ्लिप कर दिया और अब फ़ोल्ड करूँगी ताकि रोल की शक्ल आ जाए। आप किसी भी पैन में कुक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रिल पैन में ही कुक करना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप सिंपल तवे पे या फ्राई पैन में भी इसे कुक कर सकते हैं। बट ग्रिल पैन में अच्छे लगते हैं जब उसके निशान आ जाते हैं ग्रिल के, एंड दैट्स इट। तो अभी अमल के आने में तो 10 मिनट थे अभी उसका खाना बनाने में। तो मैंने पहले अपना गरम-गरम रोल एन्जॉय किया। मैंने सोचा कि भूख लगी है तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ आज पहले। इट्स यम Hazel. You like it? You want this? इवनिंग में हम लोग चले गए थे डिफरेंट स्टोर्स। आज हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स घूमे थे। तो पहले हम आए थे बॉस्कोवर्स बिकॉज़ हमें ना एक स्विंग चाहिए बच्चों के लिए। ये चीज़ें नहीं होती थी यहाँ पे, है ना? आप देखो हाँ ज़रा कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये देखो, ये तो हमें नहीं, इस पे फिर वो लेटे के कैसे तो बैठी रहेगी साथ। लेकिन ये रॉक करने वाली हमने तो हमने वो तमाम स्टोर्स घूमे जो हमारे घर के करीब हैं और जहाँ पर आउटडोर फर्नीचर हमने अक्सर देखा है। तो हमें लगा कि जहाँ पर भी आउटडोर फर्नीचर होता है ना, उन्हीं स्टोर पे हमें स्विंग मिल जाएगा। वही है ना। एक मैं राउंड लगाती हूँ, आप ज़रा उनको देखो, मैं ढूंढती हूँ, मे भी यहाँ पे होगा तो सही।
ये देखिए मैं आउट ऑफ फर्नीचर वाला जितना भी एरिया है उसको एक्सप्लोर कर रही थी कि मे बी कहीं झूला नज़र आ जाए, बट नहीं मिला। और मैं क्रॉकरी सेक्शन में चली गई बिकॉज मुझे क्रॉकरी का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। बस मैं ठहर जाती हूँ क्रॉकरी देख के। नहीं ये तो नहीं लेना ना, इसका फ़ायदा ही नहीं। बड़ी सी बड़ी जब अमल हो गई ना फिर इस तरह का लेंगे। हेज़ल को लेकर देंगे ये वाली स्टडी चेयर, ठीक है ताकि बैठी सो जाया करे। हाँ स्टडी के बहाने सो जाया करेगी हेज़ल। ओह माय बेबी। दूसरा स्टोर जो हमारे रास्ते में आया वो था होम डिपो। तो होम डिपो पे आपको पता है कि बल्क क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर चीज़ की बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें लगा कि यहाँ पर तो ऑप्शन होगा ही, बट यहाँ पर भी हमें झूले नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप होम डिपो से पिक करें तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो होम डिपो पे आप डिलीवरी करवा लें तो यहाँ से आकर आप पिक कर लीजिएगा। अगर आपको घर पे डिलीवरी नहीं करवानी के मतलब ऑनलाइन डिलीवरी करवानी है तो फिर घर पे करवा लें। और मुझे ग्रीनरी एंड लाइट्स बहुत फैसिनेट करती हैं, तो मैं जहाँ पे मुझे ग्रीनरी एंड लाइट्स नज़र आती है ना तो मैं बस रुक जाती हूँ। एनीहो फिर हम लोग यहाँ से भी आ गए थे। होम डिपो पे आकर तुम्हारी शरारतें नहीं ख़त्म हो रही। इज़र वाली होम डिपो पे भी आके शरारतें कर रही थी। ओ बाटा में बैठ रही है। यू वांट टू टेक बाथ? इज़र यू वांट टू टेक बाथ? व्हाट आर यू डूइंग? होम डिपो से निकले और जो थर्ड स्टोर हमारे रास्ते में आया वो था वालमार्ट। तो वालमार्ट पे भी आपको पता है कि आउटडोर फर्नीचर होता है। हमने सोचा कि यहाँ से तो हमें मिल ही जाएगा, बट लिटरली वालमार्ट पे भी नहीं था। या यू वांट M&Ms? Amal picked M&Ms. अमल को ना चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो वो जो भी चॉकलेट्स वाला एरिया आता है ना वहाँ पे आके अब रुक जाती है, एक्सप्लोर करती है कि कौन सी चॉकलेट उठाऊँ मैं। Choose your favorite one. Amal. यहाँ पे आकर stuck हो गई। अली ने पूछा यहाँ के जो असिस्टेंट्स होते हैं कि हमें कहाँ से मिलेगा झूला, किस सेक्शन में होगा। उन्होंने कहा आप गार्डन एरिया देखे। हमने गार्डन एरिया चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि फर्नीचर वाले एरिया में जाती हूँ, यहाँ पे हर डिफरेंट टाइप्स की चेयर्स वगैरह होती हैं, इजी चेयर, रॉकिंग चेयर। तो मे बी यहाँ पे कहीं डिब्बे वगैरह में पैक करके उन्होंने स्विंग कर रखा हो, बट लिटरली यहाँ पे भी नहीं था। एक सिंगल हमें झूला नज़र नहीं आया। हम झूला इसलिए ढूंढ रहे हैं बिकॉज अमल रात को बहुत तंग करती है, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा झूला ले लेते हैं जिसमें वो जब तंग करे तो बजाय उसको उठा के शोल्डर पे लगा के 2-2 घंटे बैठने के, मतलब उसको झूले में बैठा दे ताकि अगर उसको सोना है तो वो झूले में ही सो जाएगी। और उसको झूला बहुत पसंद है। मुझे पता है कि बस अगर झूला हमें मिल जाए, अब ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी तो अमल खूब इंजॉय करेगी उसमें, और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और अमल की भी। और ये चेयर मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। एनी हाउ फिर हमने स्टोर्स घूमे, हमें कुछ नहीं मिला। और ये अलॉयस हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो हमने सोचा कि चलो एक दफ़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी हमें नहीं मिला था। फिर इसके बाद हम एक और स्टोर पे गए थे। एनी हाउ हमने सारे स्टोर्स चेक किए। हम एक फर्नीचर स्टोर पे भी गए, उन्होंने भी यही कहा कि आपको फिजिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर हम लोग आ गए थे घर। और वैसे तो 10 बजे अली अमल को ही सुलाते हैं, लेकिन आज अली 9 बजे सो गए थे, तो फिर मुझे अमल एंड हेज़ल दोनों को सुलाना पड़ा, तो इसलिए आज हमें थोड़ा लेट हो गया था। 10-11 बजे के बाद ही सोए थे दोनों। तो 6:30 बजे अली को लगी थी भूख। हम घर आए तो अली ने कहा कि मुझे अब खाना बना दो, तो मैं अली को भी रैप बना कर दूँगी, जो कि उन्होंने भी बहुत अच्छे लगे थे। और रैप बनाने के बाद फिर अली के पास टाइम था तो उन्होंने वो बच्चों के साथ स्पेंड किया था क्वालिटी टाइम। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप तारीफ नहीं करेंगे। लेट्स सी कौन चैलेंज जीतेगा। हैं? मतलब क्या आपने मेरी तारीफ नहीं की? जी नहीं। मुझे पता है ना आप मीट लवर हैं, और आपको जब मज़े का खाना मिल जाता है मीट तो आप तारीफ लाजमी करते हैं। ये मैंने 2 पीसेस काट दिए था। एंड योर डिनर इज रेडी।
वैसे तो मैं बस मॉर्निंग में ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज ना थकावट सी हो रही थी, दिल कर रहा था चाय पीने को। तो अली और मैं अभी ड्रामा देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो मैं सोचा कि चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद अली सो गए और मैंने 11 बजे बच्चों को सुलाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सोना ने नींद नहीं आई थी अमन अली को? अमन अली को नींद नहीं आ रही थी? 11 बज के, सुबह स्कूल भी तो जाना था। अमन अली को सुबह स्कूल भी जाना है ना, तो सो जाओ। You don't want to sleep? You don't want to sleep? It's 11 o'clock. You have to sleep. You have to sleep. And where is Hazel? Hazel, where are you? Hazel सोफे के नीचे छुपी हुई है। Hazel, where are you, Hazel? बाहर निकलो।